नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों में। इस वीडियो में हम 3 पार्टों में करके इसके सब कई इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों परेशान मत होइएगा, हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी में से कई क्वेश्चन आपके पेपर में भिड़ेंगे। तो समय न खराब करते हुए सीधे हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पर। क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरण क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हमारे चारों ओर का परिवेश। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पर्यावरण के मुख्य घटक हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जैविक एंड अजैविक घटक। क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। मानव मूल्यों का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अच्छा जीवन जीना मानव मूल्यों का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। ओजोन परत किसे रोकती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूवी किरणें। इसे ही हम पराबैंगनी किरणें भी कहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट मतलब उद्योगों के अपशिष्ट द्वारा जल प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन का संबंध है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वन संरक्षण, जिसमें वृक्षों से चिपक कर आंदोलन किया गया था, इसलिए वन संरक्षण से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। सतत विकास का अर्थ है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों का ध्यान रखना सतत विकास का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। मानव मूल्य का उदाहरण है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, ईमानदारी मानव मूल्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक हानिकारक गैस होती है, हम सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। जैव विविधता का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जीवों की विविधता। क्वेश्चन नंबर 11 पर बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाहन द्वारा वायु प्रदूषण होता है, जो कि पेट्रोलियम के दहन के वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर बढ़ते हैं। 3R का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं। नैतिक मूल्य किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सही और गलत व्यवहार। नैतिक मूल्य सही और गलत व्यवहार से संबंधित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 22 अप्रैल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अभी अभी कल ही 5 जून था और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इसे ज़रूर याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अम्लीय वर्षा का कारण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, SO2 और NO2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। सबसे महत्वपूर्ण मानव मूल्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा सभी, क्योंकि सम्मान, करुणा, ईमानदारी सभी मानव मूल्य में आते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। जैव मंडल क्या है? इसका सही आंसर है पृथ्वी का जीवन क्षेत्र। जहाँ पर पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है उसे हम जैव मंडल कहते हैं, इसके नाम से भी स्पष्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। पारिस्थितिकी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जीव एवं पर्यावरण संबंध पारिस्थितिकी का अध्ययन से संबंधित है। आगे क्वेश्चन नंबर 20। सामाजिक मूल्य का उदाहरण कौन सा है? सामाजिक मूल्य का उदाहरण सहयोग है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1972। इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे भी आपको काम देगा, काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये आता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वर्षा जल संचय करना, यानी एकत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तापमान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 24। मानवाधिकार किस मूल्य से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ए समानता। तो दोस्तों पार्ट 1 हमारे यहाँ ख़त्म होता है और यहीं से शुरू करते हैं हम पार्ट 2। और आप लोग ध्यान बनाए रखिएगा, क्वेश्चन इसी में से आएगा, पक्का आप समझ लीजिए। देखते हैं पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन। मानव मूल्यों का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी व्यवहार और चरित्र से मानव मूल्यों का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 2। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण का संरक्षण एवं और समझ विकसित करना पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है, कि पर्यावरण को बचाएं और उसकी समझ विकसित करें। क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। सत्य किस प्रकार का मूल्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सत्य नैतिक मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। पारितंत्र क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जीवों और उनके पर्यावरण का पारस्परिक संबंध ही पारितंत्र कहलाता है। इसे आप ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, अर्थात जो पुनः उत्पन्न हो जाता है? तो इसमें से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा, जो कि पुनः उत्पन्न हो जाती है और इसका नष्ट नहीं होती, दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है, अर्थात जो पुनः उत्पन्न नहीं होता, एक बार उपयोग करने के बाद खराब हो जाता है? तो इसमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी कोयला। एक बार उपयोग कर देते हैं तो राख बन जाता है, खराब हो जाता है, इससे इसका सही आंसर होगा कोयला। क्वेश्चन नंबर 7। जैव विविधता का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जीव जंतुओं और पौधों की विविधता। जीव जंतुओं और पौधों की विविधता ही जैव विविधता होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तित्व का विकास करना मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। व्यक्तित्व का विकास करना ही मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 9। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखे रहिएगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी O3 से O3 याद रखिएगा आप, O3 से ओजोन परत बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सभी जानते हैं एक हानिकारक गैस है, काफ़ी चीज़ों में हमें हानि पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 11। अहिंसा का संबंध किससे है? अहिंसा जो कि गांधी जी इससे संबंधित हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी शांति और दया से, क्योंकि गांधी जी शांति का रास्ता अपनाए थे, इसलिए वो अहिंसावादी थे। क्वेश्चन नंबर 12। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? अभी पीछे भी ये क्वेश्चन आया था, इसका सही आंसर होगा वन संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी यही इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों पार्ट 2 यहाँ पर समाप्त होता है, यहीं से शुरू होगा पार्ट 3। तो देखते हैं पार्ट 3 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि कई बार आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1। मानव मूल्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव मूल्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका
सही उत्तर होगा नैतिक विकास करना, ऑप्शन नंबर बी, नैतिक विकास करना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सत्य और अहिंसा का प्रचार किसने किया? अभी पीछे हमने बताया भी था, महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का प्रचार किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1948। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है पर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण में कौन शामिल है? ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा जीवित एवं निर्जीव दोनों शामिल है हमारे पर्यावरण में, क्योंकि हमारे चारों तरफ का क्षेत्र ही पर्यावरण कहलाता है। इसमें जीवित और निर्जीव दोनों शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैकल ने दिया था पारिस्थितिकी शब्द। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, पारिस्थितिकी किसी को पहली बार पढ़ने के लिए दिया जाए तो उसे पढ़ते समय कुछ न कुछ गलत कर देगा, हकला जाएगा वो। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि यह शब्द हैकल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं, खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर कौन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक। सबसे प्रथम स्तर उत्पादक होता है। क्वेश्चन नंबर 7, जैव विविधता का अर्थ है? जैव विविधता का अर्थ है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवों में विविधता को जैव विविधता कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 8 पर बढ़ते हैं, सतत विकास का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतत विकास में वर्तमान और भविष्य दोनों को देखा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं, ओजोन परत किस गैस से प्रभावित होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CFC, जो कि काफ़ी हानिकारक गैस होती है ओजोन परत के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन हाउस गैसें, जो कि ऊष्मा को बाहर पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती हैं, वायुमंडल में ही स्थित किए रहती हैं, जिससे तापमान बढ़ता है और यही ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर बढ़ते हैं, वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाहन। आगे भी हमने इसे पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 12, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? इसे भी हम पढ़ चुके हैं, औद्योगिक अपशिष्ट ही जल प्रदूषण का प्रमुख कारण। क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा डेसीबल। डेसीबल जो है ध्वनि प्रदूषण की इकाई है, इसे हम ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आप सभी को पता ही होगा, पीछे भी अभी आया था क्वेश्चन, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव अधिकारों का संबंध किससे है? मानव अधिकारों का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव गरिमा। क्वेश्चन नंबर 16 पर बढ़ते हैं, नैतिकता का आधार क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूल्य। मूल्य जो है नैतिकता का आधार है। क्वेश्चन नंबर 17 पर बढ़ते हैं, जैवमंडल क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन का क्षेत्र जैवमंडल होता है। जीवन का क्षेत्र जहाँ पर जीवन पाया जाता है उसे जैवमंडल कहते हैं, इसके नाम से भी स्पष्ट है, इसे हम याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हरित गृह प्रभाव किससे बढ़ता है? हरित गृह प्रभाव, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CO2 से हरित गृह प्रभाव बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, अपघटक का उदाहरण कौन सा है? अपघटक का उदाहरण कवक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, वन संरक्षण का उद्देश्य क्या है? वन संरक्षण यानी वनों को बचाने का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैव विविधता संरक्षण, यानी जैव विविधता को बचाना ही वन संरक्षण का उद्देश्य है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, सहिष्णुता का अर्थ है? सहिष्णुता का अर्थ दूसरों के विचारों का सम्मान करना होता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन हाउस गैसें जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है, क्योंकि ये ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती हैं, जिससे तापमान बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन में मुख्य कारण की भूमिका निभाती है।
क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा जागरूकता को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है जागरूकता को बढ़ाना। और क्वेश्चन नंबर 24 पर हम बढ़ जाते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। खाद्य जाल क्या है? इसका सही आंसर है अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह खाद्य जाल है। जब कई खाद्य श्रृंखला एकत्रित हो जाती हैं, उनका समूह बना लिया जाता है, तो एक जाल का निर्माण होता है, जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जय हिंद।